ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन का आज दूसरा रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इशाया देंगे। पहले रोज़ के तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने खिताब में कहा, सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फंड्स की मुंतकली और वीज़ा मसाइल फौरी हल किए जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक वफाकी वज़रा और दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर किया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौमी असासा हैं। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आला हुकूमती और अस्करी ओहदेदारान और अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम शरीक अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की हिमायत में इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के किरदार पर भी तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के अमन मिशंस को मज़ीद महफूज और मौसर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के किरदार पर गुफ्तगू। UN अंडर सेक्रेटरी बराए अमन मिशन जॉन पेरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनिकात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की वजह से कॉन्फ्रेंस का इनिकात मुमकिन हुआ। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए राब्ता हुआ, ना दावतनामा आया। अमरीकी वफ्द से मुलाकात से मुतल्लिक स्पीकर ऑफिस से पूछूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके साथ वफ्द से मुलाकात से मुतल्लिक कोई राब्ता नहीं किया गया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है कि मुल्की मुफादात पर इत्तेफाक होना चाहिए। अगर हमसे कोई राब्ता होता तो हम ज़रूर जाते। दूसरी तरफ PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की दावत के बावजूद ना जाने पर सवालात किए गए। अराकीन ने पूछा, जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत क्यों नहीं गई? बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईमेल चेक की, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, PTI की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में गए। अमरीकी कांग्रेस अराकीन से दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात हुई। कहा, नहीं मालूम वफ्द की बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं। पंजाब और सिंध में पानी की तकसीम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के एतराज़ात के बाद पंजाब ने भी पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्ज़ामात लगा दिए। पंजाब हुकूमत ने पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफ़ी पर मबनी तकसीम पर इरसा को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे नाइंसाफ़ी के इक़दाम से अमन और अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के ख़त को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू ने कहा कि सिंध के कैनाल्स को अप्रैल के 10 दिनों में 62% और पंजाब के कैनाल्स को 54% पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। सिंध को 1991 के आबी मुआहिदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। कनाल मसले में शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी दोनों मुलविस हैं। सिंध से नहरें निकालना सिंध के अवाम के गले पर छुरा फेरने के मुतरादिफ है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। 12 मार्च 2025 को सिंध के कनाल के तहफ़्फ़ुज़ात पर करारदाद पेश की। ताज्जुब की बात के वो करारदाद गायब हो गई। मजीद कहा, माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से वही फैसला होगा जो बानी PTI कहेगा। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक के ज़िम्मे बकाया जात की अदायगी की नई उम्मीद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत विफाकी और सूबाई हुकाम का इजलास। सूबाई हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में 1900 अरब रुपए बकाया हैं। साबिक कबायली अजला का इंतजामी इंजमाम हो गया मगर माली इंजमाम मुकम्मल नहीं हुआ। NFC में सूबे का हिस्सा 14.2% से बढ़कर 19.46% बनता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे सारे मुतालिबात आइनी और कानूनी हैं। हम विफाक से कुछ भी इजाफी नहीं मांग रहे। मुतल्लिका इलाकों में बदअमनी के खात्मे और लोगों को एतमाद देने के लिए तेज तरक्की की रफ्तार ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, काज़िकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के CMO में मुस्तकिल मंदूब शामिल। मरीम नवाज़ ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, पंजाब सयाहों की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर की गलियों में तहजीब की खुशबू और आसार कदीमा माजी की अजमत के गवाह हैं। लाहौर के बागात, शाही कले और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसकी
शान और शौकत का सबूत हैं। सेहत के निज़ाम को मजबूत करने की फौरी ज़रूरत है। मजबूत और मुस्तहकम प्राइमरी हेल्थ केयर को फाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पूरे सूबे में प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ाने पर जोर दिया जाए। लोगों को घरों तक सेहत की खिदमात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। शहरी इलाकों में निजी शोबे की अहमियत बढ़ने को तस्लीम करते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों और बानी पीटीआई के खिलाफ तोड़ फोड़ के 5 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अडियाला जेल हुकाम ने बताया कि इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया जा सकता। अदालती अमले ने सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका को जेल हुकाम के जवाब से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 23 मई तक हिफाजती जमानत दे दी। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन ने समाअत की। ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा ईरान हमसे मुआहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान में जौहरी मुआहिदे के सिलसिले में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रोम में होगा। अतालवी वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी का कहना है हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वजीर खारजा रूस का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे। चीनी सदर की वियतनाम के रहनुमाओं के साथ मुलाकात बड़ी खूबसूरत थी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुलाकात पर तंजिया तबसरा। कहा दोनों मुमालिक ने इस बात पर फोकस किया कि अमरीका को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। टैरिफ के बाद चीन अलग थलग हो गया। दुनिया अमरीका से राबते कर रही है। अमरीकी सदर का ऑटो इंडस्ट्री पर आयद 25% टैरिफ आर्जी तौर पर ख़त्म करने पर गौर। फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ आयद करने का इंदिया। ट्रंप ने एल सल्वाडोर के हम मनसब के साथ मीडिया से गुफ्तगू में ज़ेलेंस्की हमेशा मिसाइलों की खरीदारी के लिए कोशा रहते हैं। आप ऐसी जंग शुरू नहीं कर सकते जो जीत नहीं सकते। आपको खुद से 20 गुना ताकतवर से जंग नहीं लड़नी चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी हमनसब डोनाल्ड ट्रंप को दौरा यूक्रेन की दावत। कहा ट्रंप आकर ही रूसी हमलों से होने वाली तबाही को बेहतर समझ सकेंगे। किसी भी किस्म के फैसले या मुज़ाकरात से कबल यहाँ आकर तबाहशुदा या मुर्दा लोगों, आम शहरियों, जंग लड़ने वाले सिपाहियों, अस्पतालों, गिरजाघरों और बच्चों को देख लें। यूक्रेन का दौरा करके ट्रंप समझ जाएंगे कि पुतिन ने किया है। उधर रूस का यूक्रेन के शहर सोमी के मुजाफात में एक और मिसाइल हमला। हुकाम का कहना है रूस के सोमी पर मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद वाज़ेह नहीं। दूसरी जानिब बरतानिया ने यूक्रेन को फौजी इमदाद कीमत में $990 मिलियन मुंतकिल कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ये रकम फ़ज़ाई दिफा, गोला बारूद की खरीदारी में खर्च करेगा। बरतानवी वजीर खजाना रेचल रिवर्स का कहना है बरतानिया यूक्रेन को मजमूई तौर पर 4.5 बिलियन पाउंड की फौजी इमदाद फ्राहम करेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत ₹8.5 फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹8.50 तक कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल ₹6.96 तक सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल ₹7.47, लाइट डीजल ₹7.21 तक सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा कीमतों के बारे में हतमी तजावीज़ 15 अप्रैल को हुकूमत को भिजवाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि रकम ₹8 हो या 8 ट्रिलियन क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है और सूबों में विफाकी हुकूमत तकसीम करती है। मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा वज़ीर ख़जाना की तकरीर के मुताबिक सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। 2016 में सुपर टैक्स शुरू किया गया। 2017 में 1 साल के लिए तोसी की गई। टैक्स से मुतालिक तमाम उसूल 1973 के आइन में मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। मखदूम साहब आपको मज़ीद कितना वक्त चाहिए? समाअत कल तक मुलतवी।
अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा, आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद सानिया निश्तर की खाली नशीस पर इंतखाब नहीं हुआ। आइन के आर्टिकल 224(5) के तहत खाली करदा नशीस पर 30 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। सानिया निश्तर की खाली करदा नशीस पर इंतखाबात की मुकर्ररा मुद्दत गुजर गई। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशीस्तों पर पहले ही इंतखाबात ताहाल नहीं हुए। ये इकदाम आइनी फ्रेमवर्क और खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियों में इजाफा कर रहा है।